बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो फ़्लड सिचुएशन है वो इंतहाई बुरी होती जा रही, वर्स होती जा रही है। और आज हम बात करेंगे कि उसकी रीज़न्स क्या हैं और उसके सल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीज़न्स क्या हैं, क्यों पाकिस्तान में इतना फ़्लड का जो ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन हो गई है। सबसे पहले जो इसके जो मेजर रीज़न है वो है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, CO2 की एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बैक इन 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी उसमें क्या है कि इतनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ी उससे क्या हुआ कि पोल्यूशन जो है वो बढ़ने लगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, वेस्ट है, चाइना है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगी, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ की गई, कोयले का इस्तेमाल या इस तरह जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल, डीज़ल का इस्तेमाल के आप अपनी कोई भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि ऐसे पोल्यूटेंट्स या ऐसी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं, CO2 की एमिशन बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है कि हमारे जो वर्ल्ड में इस वक्त जो नेचर की कैपेसिटी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि ट्रीज़ कम होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, जंगलात कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो CO2 की जो एमिशन जो है उसको एब्जॉर्ब करने की जो नेचर की कैपेसिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। अब उसके इम्पेक्ट्स क्या आते हैं? अब जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर पे बर्डन क्रिएट होता जा रहा है, तो उसके जो इम्पेक्ट्स आते हैं, एक्सट्रीम वेदर, फिर नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा आते हैं। आपकी बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले आती हैं, बारिशें नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती। तो जो इस तरह एक्सट्रीम वेदर जो कंडीशन इख्तियार कर रहा है वो इस वजह से है कि आपके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कि पाकिस्तान जो है जो 5th नंबर पे है कि ऐसी कंट्रीज़ में जिस पे जो पूरी जो वर्ल्ड के हैं पोल्यूशन के इम्पेक्ट्स वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे आते हैं। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह बहुत सारी ट्रीटीज़ बनी हुई हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, कि जिसका मकसद है कि आप अपनी पोल्यूशन को, CO2 की एमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को लिमिट करें, जिससे पूरी दुनिया पे जो इम्पेक्ट्स आ रहे हैं, जो इस तरह डिज़ास्टर आ रहे हैं वो लिमिट हो सके। उससे बहुत ज़्यादा इस तरह ये डिज़ास्टर जो हैं आपके हेल्थ डिज़ास्टर जो हैं, बीमारियों के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसका पेरिस एग्रीमेंट का मकसद क्या है? उसका मकसद है कि आपने जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है आपने टेम्परेचर को। जो सारे आपके ग्लोब का, अर्थ का जो टेम्परेचर है उस अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ कर गया तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, आपके ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, ठीक है। और जो सी का लेवल है, समुंदर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, फ्लड, सुनामीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, वेदर एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इसलिए पेरिस एग्रीमेंट का ये मकसद है। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका जो पार्ट है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है, चाइना है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनका बहुत बड़ा पार्ट है जो आपका पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन में। तो ये तो सारे हो गए कि इम्पैक्ट्स। इस वजह से जो आपके जो पाकिस्तान है वो 5th स्पॉट पे है, जिस पे सबसे ज़्यादा जो आपके इस पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स आते हैं। इस वजह से जियोग्राफी का कुछ इम्पैक्ट होता है, तो पाकिस्तान में इस वजह से फ़्लड जो है, वेदर है, बारिशें नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती, होती हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फ़्लड आ जाता है। फिर उसके बाद जो आपका वेदर है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होता जा रहा है। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सर्दी है तो वो थोड़े टाइम के लिए आती है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अब ये सारे इम्पेक्ट्स हो गए। अब कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है, सबसे पहले कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। जैसे आप अगर कोयले से बिजली बनाते हैं या आप बनाते हैं बिजली तेल से, किसी भी चीज़ से, आप उसे सोलर से, विंड से, इस तरह के जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिससे आपके अर्थ के रिसोर्सेज भी कम नहीं होंगे, तेल आपकी ज़रूरत है वो भी कम नहीं होगा, कोई और जो आपके फॉसल फ्यूल्स हैं वो कम नहीं होंगे, लेकिन होगा कि अर्थ पे जो उसका इम्पेक्ट है, पोल्यूशन नहीं होगी।
फॉसिल फ्यूल्स की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अर्थ पर हो रही है। अब जब वो ग्रीनर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, बेटर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, जो आपकी पोल्यूशन है उसके इम्पेक्ट्स कम होते जाएंगे। उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे जो एटमॉस्फेरिक जो एक्सट्रीम आ रही है वो कम होती जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, आप पाकिस्तान की स्पेसिफ़िकली बात करें तो आप डैम्स बिल्डअप करें कि जो पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह की फ्लड कंडीशन होती है तो आप डैम में पानी को स्टोर करें। जब खुश्क साली होती है, जब बारिशें नहीं होती, तो आप उस पानी को यूज़ करके अपन एनर्जी डेवलप करें, रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, एटमॉस्फेरिक जो आपकी पोल्यूशन है वो भी कम होगी। पाकिस्तान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त, वो यानी कि एयर की क्वालिटी वो बहुत ही बुरी है। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स आप गूगल पे चेक करें तो पाकिस्तान पहले या दूसरे स्पॉट पर है। तो स्मोक के इशू भी उसी वजह से हैं, ठीक है। जो एयर क्वालिटी, जो आपकी सांस ले रहे हैं, जो भी आपको फिर एयर क्वालिटी की वजह से डिजीज़ हैं वो भी, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रीज़ की तरफ जाएं, आप फॉरेस्ट की तरफ जाएं, आप जी अपने घरों में ट्रीज़ लगाएं। पौधे जितने से ज़्यादा आप लगाएंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा है और माहौल को भी फ़ायदा है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं। आप डैम्स बिल्डअप करें, आप पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने घरों में लगाएं, ठीक है। आप ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, और ताकि पूरी दुनिया को हम सेव कर सकें, स्पेशली पाकिस्तान जिस पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है जो आपके पोल्यूशन का, उसको हम सेव कर सकें। बाकी जो सैलाब से मुतासिर लोग हैं उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रे करें आप, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्लड की कंडीशन है बहुत ही बुरी है, बहुत ही वर्स्ट है। तो बाकी जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे थोड़ा कंट्रीब्यूट करें।